आज हम ओम के विषय में थोड़ा चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ओम की जो गहराई है वो कितनी है। और वैसे देखा जाए तो ओम के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करना बहुत कठिन है, क्योंकि ये जो ओम जो उच्चारण है वो अपने में ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति है। और यजुर्वेद में भी कहा गया है कि ओम खम ब्रह्म, अर्थात ओम ही सर्वत्र व्याप्त परम ब्रह्म है। और ओम जो उच्चारण है, ओम जो ध्वनि है, ये 3 वर्णों से मिलकर बनी है। अ प्लस उ प्लस म, जिसमें कि अ वर्ण जो है वो सृष्टि का द्योतक है और इसका अर्थ होता है उत्पन्न होना। और उ वर्ण जो है वो स्थिति दर्शाता है, यानी कि उठना। उठना मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना। और माँ जो है वो लय का सूचक होता है, मौन होना यानी कि विलीन हो जाना। तो सबसे पहले हम ओम मंत्र जो है उसको जप करने की जो सही विधि है उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। तो ओम जो मंत्र है वो जब हम जाप करते हैं तो उसके लिए हमें उचित स्थान का चुनाव करना पड़ता है। और उचित समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त उचित समय होता है। और ओम मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो सांसों का नियंत्रण पे हमें बिल्कुल, हमारी सांसों में हमारा ध्यान सांसों पर होना चाहिए, सांसें हमारी नियंत्रण में होनी चाहिए। अब जाप करते समय सांस अंदर भरकर जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम ध्वनि के साथ साथ हम सांस धीरे धीरे छोड़ते हैं। तो ये जाप का है सही तरीका। और जब भी हम ओम मंत्र का जाप शुरू करते हैं तो उससे पहले थोड़ी देर ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारा ध्यान एकाग्र हो जाए। ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें तीनों देव समाहित होते हैं। ओम अपने में एक पूर्ण मंत्र, समझ लो पूर्ण मंत्र कहा जाता है, क्योंकि और ओम एक ऐसा मंत्र है जिसके बिना कोई भी मंत्र पूरा नहीं होता। ओम सभी धर्मों का स्रोत माना जाता है। और शुभ कार्यों में जब भी हम शुभ कार्य शुरू करते हैं तो ओम का उच्चारण किया जाता है, और ओम का उच्चारण करना भी शुभ माना जाता है। ओमकार का उच्चारण साधक के शरीर में एक प्रकार की जो है कंपन उत्पन्न करता है, जिससे कि शरीर में एकाग्रता और शक्ति जागृत होती है। वाणी में मधुरता आती है, सोचने की शक्ति में वृद्धि होती है, नकारात्मक विचारों का अंत होता है। ओम के बिना, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ओम के बिना कोई भी मंत्र पूरा नहीं होता। ओम के बिना हर मंत्र अधूरा है। प्रत्येक मंत्र ओम से शुरू होता है, क्योंकि ओम शिव है और जो मंत्र है वो शक्ति का रूप होता है। और शिव शक्ति जब साथ हैं तभी मंत्र फलित भी होते हैं। ओम हमारे शरीर में एक ऐसी तरंगे पैदा करता है जिससे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है वो जागृत रहे, स्वस्थ रहे। मानसिक रोगी के लिए ओम उच्चारण प्रभावशाली उपाय है। ये शरीर के जो विषैले तत्व होते हैं उनको दूर करता है और तनाव दूर करता है। रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करता है। जब हम ओम उच्चारण करते हैं तो हमें पता चलता है, हम पहले भी मैंने जैसे अभी बताया कि ये 3 वर्णों से मिलकर बना है, तो अ उ म। जब हम ये उच्चारण करते हैं, इनसे मिलकर जब ओम बनता है तो हमें महसूस होता है, हमारी रीढ़ की हड्डी में जो कंपन महसूस होती है, वो कंपन जो होती है वो ओम की ध्वनि की तरंगें होती हैं, जो हमारी हड्डी को, रीढ़ की हड्डी को मजबूती प्रदान करती है। और घबराहट में भी लाभदायक है। जब भी हमें घबराहट महसूस हो तो हम ओम का ध्यान करें, ओम मंत्र उच्चारण करें 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार, जितना हमसे हो सके बिल्कुल ध्यान लगाकर हम ओम का मंत्र उच्चारण करें। हमें बहुत आराम मिलेगा। नियमित रूप से ओम मंत्र का जाप करने से फेफड़े भी मजबूत होते हैं, नींद भी अच्छी आती है। जिन्हें नींद ना आने की समस्या रहती है वो सोने से पहले ओम मंत्र का उच्चारण करें, उससे बहुत आराम मिलेगा, दिमाग शांत होगा और अच्छी नींद भी आएगी। पाचन क्रिया भी सुचारू होती है ओम से। तो आज हमने ओम के बारे में जाना। तो ओम अपने में, ओम के विषय में हम जितनी भी बातें करें वो कम ही कम है। इसलिए ओम है जो वो अपने में सर्वशक्तिशाली एक बीज मंत्र है।
तो इस बीज मंत्र का उच्चारण हमें बिल्कुल मन से अगर हम उच्चारण करते हैं, ध्यान लगाकर उच्चारण करते हैं, तो ये हमें कई जगह पर मतलब शारीरिक मानसिक शक्ति प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है और अध्यात्म में हमें आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है।